अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कवाई नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन, यू यू हाकुशो लाइव एक्शन, ओशिनोको फाइनल सीजन, नारुतो शिपुडेन सीजन 17 हिंदी डब, द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 3, तेंकाइची, जायंट ओजो सामा, किंगडम हार्ट्स एनिमे, रीइनकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड सीजन 2, म्यूज इंडिया और ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन की। अटैक ऑन टाइटन की मेन स्टोरी एंड हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन फ्रेंचाइज से न्यू अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं। अब विच स्टूडियो ने अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड एक न्यू ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट की है, जो 20 अगस्त को रिवील की जाएगी। इसके साथ एक स्पेशल विजुअल भी रिवील हुआ है, जिसमें कैरेक्टर्स को एक स्पेशल डिनर सीन में दिखाया गया है। और ऑब्वियसली इंटरनेट पर थियरी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद अटैक ऑन टाइटन रीमेक अनाउंस हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल अटैक ऑन टाइटन के स्टार्टिंग सीजंस विच स्टूडियो ने एनिमेट किए थे, जबकि फाइनल सीजंस मैपा ने हैंडल किए। लेकिन अभी तक रीमेक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए रीमेक थ्योरीज को फिलहाल सिर्फ स्पेकुलेशन ही समझें। अब हमें 20 अगस्त का वेट करना होगा। विच स्टूडियो एक्चुअली क्या अनाउंस करता है, ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। अब एक इंटरेस्टिंग लाइव एक्शन एनिमे एडेप्टेशन अपडेट है। नेटफ्लिक्स का यू यू हाकुशो लाइव एक्शन सीक्वल आ रहा है। फर्स्ट सीजन 2023 में प्रीमियर हुआ था और अब इस कंटिन्यूएशन की फिल्मिंग अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होने की रिपोर्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंटिन्यूएशन स्टोरी को डीमन प्लेन यूनिफिकेशन टूर्नामेंट तक कवर करेगा। अभी सीक्वल की एग्जैक्ट रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन यू यू हाकुशो लाइव एक्शन फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक मेजर अपडेट है। अब बात करते हैं ओशिनोको की। ओशिनोको का फाइनल सीजन करंटली इन प्रोडक्शन है। साथ ही एक न्यू टीजर विजुअल भी रिवील किया गया है। फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक्साइटिंग अपडेट है, क्योंकि स्टोरी अब अपने फाइनल फेज की तरफ बढ़ रही है। अभी फाइनल सीजन की एग्जैक्ट रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। नारुतो शिपुडेन फैंस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। नारुतो शिपुडेन सीजन 17 के हिंदी डब्ड एपिसोड्स को लेकर सोनी ये पर अपकमिंग अपडेट की रिपोर्ट सामने आई है। इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जहां मैंने सोनी ये का अपडेट, हिंदी डब, एक्सपेक्टेड रिलीज टाइमिंग और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एक्सप्लेन की है। अगर आप नारुतो शिपुडेन के इस अपडेट की कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है उससे जरूर वॉच करें। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब बात करते हैं द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 3 की। सीजन 3 को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। पहला हाफ 2 अक्टूबर 2026 को प्रीमियर होगा और सेकेंड हाफ अप्रैल 2027 में आएगा। द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 3 Crunchyroll पर स्ट्रीम होगा। Tenkaichi, The Greatest Warrior Under the Rising Sun का TV anime April 2027 में scheduled है। Historical action or tournament style anime पसंद करने वाले फैंस के लिए ये एक इंटरेस्टिंग अपकमिंग सीरीज हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है जायंट ओजो सामा का। इसका TV anime January 2027 में scheduled है। अभी सीरीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिलीज विंडो January 2027 के लिए सेट है। अब एक इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन न्यूज। किंगडम हार्ट्स पर एक ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज आ रही है। ये एग्जिस्टिंग गेम स्टोरी को सिंपली अडेप्ट नहीं करेगा, बल्कि किंगडम हार्ट्स यूनिवर्स को एक्सपैंड करने वाली ब्रांड न्यू स्टोरी प्रेजेंट करेगा। किंगडम हार्ट्स के को-क्रिएटर तेत्सुया नोमुरा और स्क्वायर इनिक्स प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि एनिमे किंगडम हार्ट्स की ओरिजिनल एसेंस को प्रॉपर्ली कैप्चर करे। और ये एनिमे डिज्नी प्लस पर आएगा। रीइनकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड सीजन 2 a न्यू की विजुअल रिवील हो गया है। सीजन 2 अक्टूबर 2026 में प्रीमियर होगा और सीरीज HIDIVE पर स्ट्रीम होगी। म्यूज इंडिया स्कैम। एनिमे फैंस इन इंडिया के बीच कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं। यस, आज हम बात कर रहे हैं म्यूज इंडिया की। सबसे पहले ये क्लियर कर दो, म्यूज इंडिया एनिमे फैंस के लिए काफी गुड वर्क करता है, स्पेशली यूट्यूब पर फ्री एनिमे प्रोवाइड करने के लिए, और उसके लिए डेफिनेटली अप्रिसिएशन बनती है। लेकिन एनिमे मूवी रिलीजेस को लेकर कुछ चीजें हैं जो क्रिटिसिज्म डिजर्व करती है। ईयर के बिगिनिंग में म्यूज इंडिया ने 2 एनिमे मूवीज को इंडियन थिएटर्स में रिलीज करने की इंफॉर्मेशन दी थी। पहली थी असैसिनेशन क्लासरूम मूवी और दूसरी थी दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम मूवी। लेकिन गेस व्हाट, स्लाइम मूवी जापान में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज भी मिल चुकी है और मूवी OTT पर भी अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन इंडिया में अभी तक इसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं हुआ और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि 2026 में इंडिया में एग्जैक्टली कब रिलीज होगी। ऑल वी नो इज कि दोनों मूवीज को इस साल इंडियन थिएटर्स में रिलीज होना था और इसी वजह से काफी व्यूअर्स पूछ रहे हैं, हैज म्यूज इंडिया फॉरगॉटन अबाउट इंडिया? आंसर यस भी हो सकता है और नो भी। लेकिन जब भी म्यूज इंडिया एनिमे मूवीज के इंडियन थिएट्रिकल रिलीजेस की बात करता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑनेस्टली काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। अगर हम मीडिया लिंक से कंपेयर करें तो मीडिया लिंक भी मूवीज रिलीज करने में टाइम लेता है, लेकिन एटलीस्ट इवेंचुअली मूवीज इंडिया में रिलीज हो जाती है। म्यूज इंडिया के केस में कुछ मूवीज इंडिया में रिलीज ही नहीं होती और कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हो जाते हैं। इसी वजह से एनिमे मूवी रिलीजेस के मैटर में म्यूज इंडिया को लेकर फैंस के क्वेश्चंस अंडरस्टैंडेबल है और अभी तक हमें इन दोनों मूवीज की इंडिया रिलीज डेट के रिगार्डिंग कोई फिक्स अपडेट नहीं मिला। एट दिस पॉइंट मूवीज ऑलरेडी OTT पर अवेलेबल हैं, तो अगर
अगर फ्यूचर में इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज मिलती भी है तो क्वेश्चन ये होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिलीज डिले होने की वजह से हाइप ऑब्वियसली इफेक्ट हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये मूवीज इंडिया में एक्चुअली कब रिलीज होंगी। म्यूज इंडिया ने अभी तक कोई फिक्स डेट अनाउंस नहीं किया। पॉसिबल है कि दोनों मूवीज 2026 के एंड तक इंडिया में रिलीज हो जाए। और ऑनेस्टली एनिमे थिएट्रिकल रिलीजेस के केस में मैं पर्सनली क्रंचीरोल और सोनी पिक्चर्स को प्रेफर करता हूँ। मेरे हिसाब से ये कंपनीज एनिमे मूवीज को थिएटर्स में रिलीज करने के मामले में ज्यादा रिलायबल है। मीनवाइल कुछ कंपनीज मूवीज को तब रिलीज करती हैं जब तक ऑडियंस के बीच हाइप ऑलरेडी काफी कम हो चुकी होती है। तो अब हम सिर्फ हो कर सकते हैं कि ये दोनों मूवीज 2026 में इंडियन थिएटर्स में रिलीज हो जाए। और अगर 2026 में भी इंडियन थिएट्रिकल रिलीज नहीं होती तो फैंस के लिए ये डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग होगा। म्यूज इंडिया के पास में डैन द डैन स्क्रीनिंग को लेकर भी सिमिलर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था। तो अब देखना यह है कि म्यूज इंडिया इन दोनों मूवीज को इंडिया में कब रिलीज करता है। 11 अब बात करते हैं ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट यानी ORV फैंसी। अगर आप ORV एनिमे का वेट कर रहे हैं तो आपका वेट और लॉन्गर हो सका है। पहले मल्टीपल रिपोर्ट्स में ORV एनिमे के 2027 रिलीज की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनिमे को 2028 तक डिले किया जा सकता है। यस, अगर ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म होती है तो ORV फैंस को और लॉन्गर वेट करना पड़ सकता है। और ऑनेस्टली ORV फैंस ऑलरेडी काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। लेकिन फैंस के लिए एक गुड न्यूज भी है। ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट मानहुआ ने 3.5 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। एनिमे के प्रोडक्शन को लेकर भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सामने आई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक पॉपुलर जापानीज स्टूडियो एनिमे पर काम कर रहा है, लेकिन जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती स्टूडियो और 2028 रिलीज को कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं माना जाना चाहिए। और एनिमे के अलावा ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट वीडियो गेम भी फ्यूचर में प्लान है। तो ORV फैंस के लिए वेट डेफिनेटली लॉन्ग हो रहा है, लेकिन होपफुली जब एनिमे फाइनली रिलीज होगा प्रोडक्शन टीम इस लॉन्ग वेट को वर्थ इट बना देगी। तो दोस्तों ये थी इस वीक की मेजर एनिमे न्यूज एंड अपडेट्स। अटैक ऑन टाइटन के मिस्टीरियस 20 अगस्त अनाउंसमेंट से लेकर Yu Yu Hakusho लाइव एक्शन सीक्वल, ओशिनोको फाइनल सीजन, नारुतो शिपुडेन हिंदी डब, द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 3, किंगडम हार्ट्स एनीमे, म्यूज इंडिया मूवी सिचुएशन और ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट तक इस वीक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आए हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे अटैक ऑन टाइटन का 20 अगस्त अनाउंसमेंट लग रहा है। Which studio एक्चुअली क्या अनाउंस करता है ये देखना डेफिनेटली एक्साइटिंग होगा। अगर आपको एनिमे न्यूज, हिंदी डब अपडेट्स, रीजनल डब न्यूज, स्ट्रीमिंग अपडेट्स और लेटेस्ट एनिमे अनाउंसमेंट्स पसंद हैं तो कवाई नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको इस वीक की सबसे एक्साइटिंग एनिमे न्यूज कौन सी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।